नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज प्रकाश झा की फिल्म परीक्षा का रिव्यू यह G5 पर स्ट्रीम हो रही है और इसमें आदिल हुसैन, प्रियंका बोस, शुभम, संजय सूरी आदि कलाकार हैं। यह फिल्म एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पे है और ज़रूरी मुद्दा ये है कि जो वंचित वर्ग है वह कैसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करवाए। पूरे देश में जो परीक्षा का सिस्टम हो गया है, जो परीक्षा जिस ढंग से ली जाती है और जो शिक्षा प्रणाली विकसित हुई है, वह सचमुच वंचितों की कोई परवाह नहीं करती है। और इस फिल्म की यही मूल कथा है और यही इसका अंतर्विरोध है और यही फोकस में है। प्रकाश झा समस्या प्रधान फिल्में करते रहे हैं, लगातार उनकी फिल्में इन्हीं विषयों को छूती रही हैं। बिहार की समस्याओं को, बिहार की पृष्ठभूमि में वहाँ की समस्याओं को। इस बार उन्होंने रांची का बैकड्रॉप चुना है। रांची उनकी पहली फिल्म हिप हिप हुर्रे का भी बैकड्रॉप था। तो रांची में यह फिल्म है और रांची में एक बुच्ची है, बुच्ची पासवान, जो रिक्शा चलाता है, बच्चों को स्कूल पहुंचाता है। रांची का मशहूर स्कूल सफ़ायर, जो इसी नाम से मशहूर है वहाँ पर, उस स्कूल के बच्चों को रिक्शे से ले जाता है, पहुंचाता है, उनको बहुत प्यार करता है वो। उसकी इच्छा है कि उसका बच्चा भी एक दिन इस स्कूल में दाखिला ले, और इसलिए दाखिला ले ताकि दूसरे बच्चों की तरह वह भी अपने कैरियर में बहुत अच्छा कर सके, अपना भविष्य चुन सके। वो पढ़ने लिखने में तेज़ है, सरकारी स्कूल में है, हिंदी मीडियम में है, जहाँ तेज़ होने के बावजूद वह अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, ऐसा बुच्ची को लगता है। जो बेटा है बुलबुल, उसने तो समझौता कर लिया, समझ लिया है कि भाई मेरी यही स्थिति है, मुझे इसी में पढ़ना है, इसी में अच्छा करना है। लेकिन बुच्ची मानता नहीं, वह इधर उधर से पैसे इंतजाम करता है और उसको एक स्कूल में पहुंचाता है। उसी स्कूल में सफ़ायर, जहां वो अपने बच्चों को, बाकी स्कूली बच्चों को छोड़ा करता था। यहाँ तक तो कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जिसमें पता चलता है कि वह, उसकी पत्नी राधिका और वह खुद दिन रात काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, पाई पाई जुटाते हैं। यह पाई पाई जुटाना लगभग वैसा ही लगता है जैसे 2 बीघा ज़मीन में बलराज साहनी का किरदार करता है। पाई पाई जुटा रहा है ताकि अपनी ज़मीन छुड़वा सके। यहाँ ज़मीन तो नहीं छुड़वाना है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाना है, ऊँची शिक्षा दिलवानी है। इसी क्रम में कुछ ऐसा घटता है जिसमें वह एक कह लें कि अपराध में फंसता है और जिसकी वजह से उसे परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन यहीं पे एक दूत की तरह, हिंदी फिल्मों में भारतीय माइथोलॉजी के हिसाब से कहें तो देवदूत की तरह डीसीपी आते हैं, एसएसपी आते हैं, संजय सूरी। और संजय सूरी आगे उसकी मदद करते हैं, उसके पढ़ाई की देखभाल करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि यह आईपीएस ऑफिसर अभयानंद के जीवन से प्रेरित फिल्म है। शायद अभयानंद जी के जीवन में भी ऐसी कुछ घटनाएं घटी थी, जहां उन्होंने वंचितों की और जो ऊंची शिक्षा से और अच्छी शिक्षा से वंचित बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया था। प्रकाश झा ने वहाँ से प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन इनकी कहानी उनसे अलग जाकर के मुख्य रूप से बुच्ची और उसके संघर्ष पर टिकती है। और ये बार बार इस बात को फोकस करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली हमारे देश में ऐसी हो गई है कि तेज़ तर्रार बच्चा भी अगर वह गरीब तबके का है, वंचित तबके का है, तो ऊंची शिक्षा नहीं पा सकता। फिल्म धीरे धीरे क्लाइमेक्स में पहुंचती है और क्लाइमेक्स में पहुंचने के बाद भेद खुलता है, पता चलता है जो संपन्न, समृद्ध और सभी सुविधाओं से संपन्न वर्ग है, वह कैसे बिहेव करता है, कैसे अपनी चीज़ें लादता है और कैसे उनकी सीमाएं तय करता है। और उसकी वजह से फिल्म में बहुत सारे तनाव पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ कुछ एक किरदार बहुत ही सकारात्मक है, जो
उस बच्चे की भी मदद करते हैं और कहानी की भी मदद करते हैं, जिससे कहानी आगे बढ़ती है और अपने मुकाम पर पहुंचती है। मैं इस फिल्म में आदिल हुसैन की तारीफ़ करना चाहूँगा। आदिल हुसैन जिस नियंत्रण और गति से रिक्शा चलाते हैं, वो साफ लगता है कि कोई पेशेवर रिक्शा चालक है जो सालों से रिक्शा चला रहा है। और यह खूबी किसी सचमुच में समर्थ और योग्य अभिनेता में ही होती है। जैसे कि हम फिर से मैं 2 बीघा ज़मीन को याद करूँगा, जहाँ बलराज साहनी रिक्शा खींचते हुए बिल्कुल लगते हैं कि वो वहाँ के हाथ रिक्शा खींचने वाले ही रिक्शा वाले हैं। यहाँ बुच्ची का वैसे ही व्यवहार दिखाई पड़ता है और उसे वही कंट्रोल है उनका अपने सवारी पर और अपनी रिक्शे पे। और उस किरदार के द्वंद्व को, इस किरदार के जो मुश्किलें आती हैं उनको जिस खूबसूरती से आदिल हुसैन ने निभाया है। इसके पहले की फिल्म में भी एक ऐसा छोटा किरदार, मतलब वंचित और गरीब किरदार उन्होंने किया था, जहां वे थोड़े चूकते नज़र आए थे, लेकिन यहाँ बिल्कुल पारंगत नज़र आ रहे हैं। शायद इसमें कहीं प्रकाश झा का निर्देशन और उस भाषा का कमाल है जिस भाषा को वो पकड़ सके हैं। उनकी पत्नी बनी है प्रियंका बोस। प्रियंका बोस उन अभिनेत्रियों की याद दिलाती हैं जो शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल और दीप्ति नवल और इस श्रेणी की अभिनेत्रियां रही हैं और जिनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं प्रकाश झा। वह हैं बुलबुल कुमार के रोल में शुभम ने बहुत अच्छा काम किया है। ये कॉन्फिडेंस जो उस बच्चे के अंदर, अपने इंटेलिजेंस का कॉन्फिडेंस है, उसको बहुत अच्छे तरीके से पर्दे पर रूपायित किया है उसने। मैं यहाँ संजय सूरी की भी तारीफ करूँगा, जो बहुत छोटी भूमिका है लेकिन बहुत ही प्रेरक भूमिका है। उस प्रेरक भूमिका में वह सचमुच, अगर ये अभयानंद जी के जीवन पर आधारित फिल्म है तो उसको बहुत खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है उन्होंने। और सचमुच ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे लोग समाज में प्रेरणा की तरह काम करते हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। प्रकाश झा की यह फिल्म उनकी पुरानी फिल्मों से बिल्कुल अलग है। बहुत ही सीमित किरदारों की फिल्म है यह और बहुत ही सीमित वितान है इसका, कैनवास भी बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इस फिल्म की ज़रूरत थी, बहुत छोटी फिल्म है यह, उनकी अपनी पुरानी फिल्मों के तुलना में भी यह छोटी फिल्म है, लेकिन उन्होंने जिस संयम के साथ और जिस ईमानदारी के साथ इसे पर्दे पर पेश किया है, वो इस बात की खूबसूरती बताता है कि पैरेलल सिनेमा के तमाम मशहूर फिल्म मेकर जो अब लगभग निष्क्रिय हो गए हैं और कोई फिल्म नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, उन सभी के बीच से निकल कर प्रकाश झा दामूल से लेकर के अभी तक, दामूल सोचिए 1980 में आई थी, तब से अभी तक सक्रिय हैं और लगातार काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी उनका एक वेब सीरीज़ भी आने वाला है आश्रम नाम से। मैं प्रकाश झा को बधाई देता हूं और यही कामना करता हूं कि वह लगातार सक्रिय रहें और इसी तरीके से हर श्रेणी की फिल्में बनाएं, छोटी बड़ी, सीमित बजट की, बड़े बजट की, मल्टी स्टारर, बिग स्टार्स और उम्दा कलाकारों के साथ। और उनका स्वागत है। परीक्षा देखने लायक फिल्म है, मैं इसे 3.5 स्टार दूंगा। धन्यवाद।